अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में मैं आप लोगों से एक रैंडम सा डे शेयर करने वाली हूँ कि कैसी मेरी दिन की रूटीन होती है। सुबह से शाम तक मैं क्या करती हूँ। तो सबसे पहले मैं वीक में एक दिन मेरे बेटी को अलाउ करती हूँ पेंटिंग करने के लिए, क्योंकि मैं उसको अगर डेली पेंटिंग देने बैठूँ तो वो बहुत ज़्यादा मैसी कर देती है। तो इसीलिए उसको भी ये पैटर्न पता है कि मम्मा उसको सिर्फ एक ही दिन जो है पेंटिंग के लिए अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे पहले एक शीट बिछा देती हूँ डिस्पोजेबल, उस पर मैं रख देती हूँ टेबल और उसके कलर सारे ब्रशेस, उसको बुक दे देती हूँ और उसको एप्रन पिना देती हूँ और उसको अलाउ करती हूँ कि वो आज एक दिन मैसी कर लें। वो ज़्यादातर पेंटिंग करती है, फिर अपने हाथ पे और सारे फेस पे यहाँ वहाँ सारा पेंट फिर लगा लेती है। तो मैं उसको 1 से 2 घंटे के लिए रख देती हूँ। तो उसमें वो बिजी थी और मेरी छोटी बेटी जो है उसको मैंने यहाँ पे नैप दिला दिया था, वो भी सो रही थी। तो मैंने सोचा कि जल्दी से किचन में आ जाती हूँ, मुझे किचन की क्लीनिंग भी करनी थी और साथ में मैं के मार्ट से एक 3 टायर शेल्फ लेकर आई थी। तो मैं वो अरेंज करूँगी आज, और इतना प्यारा शेल्फ वो मेरे कबर्ड में सेट हो गया था। तो मैं वो आप लोगों को आगे बताऊंगी। मैं देखूंगी कि अगर मुझे कहीं और ज़रूरत है तो मैं उस तरीके के और शेल्फ्स लेकर आऊंगी। तो सबसे पहले मैंने जो काउंटर्स है सारा उस पे के जो चीज़ें हैं वो निकाल लिए थे। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कर लिया था, उसी की चीज़ें पड़ी हुई थी। ये तो डेली रूटीन है, काउंटर टॉप्स और किचन क्लीन तो मैं डेली करती रहती हूँ। तो ये डेली के मेरे रूटीन में ये एक चीज़ आती है कि मैं जो है अपना किचन क्लीन करती हूँ। सारा किचन क्लीन रखना पड़ता है क्योंकि ओपन किचन हॉल में है, और इस तरीके से अगर गंदा किचन रहेगा तो बिल्कुल भी अच्छा नज़र नहीं आएगा। अगर सडन आपके घर पे कोई भी आ जाए मेहमान तो बिल्कुल ही ख़राब लगेगा अगर किचन बहुत बुरी हालत में है तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि ब्रेकफास्ट वगैरह करके दिन के टाइम पे मैं जल्दी से अपना किचन क्लीन कर लूँ डिनर बनाने से पहले। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। तो ये मेरे डेली रूटीन में से एक रूटीन आती है। मैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेती हूँ, अपने छोटी बेटी को नैप दे देती हूँ, उसके बाद मैं किचन में आती हूँ सारा कुछ क्लीन करने के लिए। यहाँ पे मैं जो भी शाम में पकाना है उसके लिए चिकन या मटन जो है वो फ्रीज़र में से निकालती हूँ। जब तक वो डीप फ्रीज़ होता है तो मैं दूसरे अपनी चीज़ें कर लेती हूँ। साथ में वैक्यूम जो है डेली मुझे किचन में वैक्यूम तो करना पड़ता है, लेकिन मैं हॉल्स में वैक्यूम डेली नहीं करती। वीक में 2 बार वैक्यूम होता है। तो ये वाले 3 टायर शेल्फ मैं के मार्ट से लेकर आई थी। तो यही मैं आज ऑर्गेनाइज करूंगी। मेरे पास यहाँ पे छोटे वाले जार्स रखे हुए थे और ये वाला जो एक कबर्ड है इसमें नीचे वाला शेल्फ मैं एक के ऊपर एक इस पे जार्स रखती थी, जिसे निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। लेकिन रिसेंटली मैं जब केमार्ट गई तो मुझे ये दिखे तो मैं इनको यूज़ करूँगी। सारे बॉक्सेस को जो है यहाँ पे जार्स को निकाल लूँगी। मैंने अभी रिफ़िल वगैरह कुछ भी नहीं किया। मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं पहले अपने शेल्फ में ये रख के देखूँ कि कैसे लग रहे हैं, उसके बाद मैं बाद में इसको रिफ़िल कर लूँगी। साथ ही एक वेट क्लॉथ से मैंने उसको क्लीन करते हुए मैं यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दूंगी। सबसे पहले तो शेल्फ जो है अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया था। यहाँ पे मैं इस तरीके से डिस्पोजेबल मैट्स यहाँ पे नीचे रखती हूँ ताकि जो स्टेन्स हैं वो ड्रॉयर पे ना लगे। तो इस तरीके से देखिए बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे ये शेल्फ जो हैं वो एडजस्ट हो चुके थे, और इस पे जो जार्स में रख रही हूँ वो भी परफेक्ट इस पे जो है ना कि सेट हो चुके थे। तो यहाँ पे मैंने सारे अपने किचन के जो मसाले वाले जार्स होते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए थे। मैं फली खोपरा बड़े वाले जार्स में रखती हूँ और जो नॉर्मल सी चीज़ें होती है वो छोटे छोटे जार्स में रखती हूँ।
मैं ये बॉक्सेस ये वाले जार्स जो हैं वो तकरीबन मुझे हुए हैं 3 इयर्स। मैं चाह रही थी कि मैं इनको चेंज करूं, लेकिन फिर ये जो टायर शेल्फ है इस पे ये वाले जार्स जो हैं वो परफेक्टली इस पे सेट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि नहीं, इसी को ही क्लीन करके मैं रीअरेंज कर लेती हूँ। तो साथ में जो जिंजर एंड गार्लिक का जार होता है और या फिर अचार वाले जार्स होते हैं उनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ। जो सबसे पुराने हो जाते हैं उनको फिर उसमें रिफिल करके वो पुराना वाला जार फेंक देती हूँ। इस तरीके से मेरे जार्स जो है ना हमेशा बहुत ही ज़्यादा न्यू दिखते हैं, क्योंकि मैं इस तरीके से उनको यूज़ कर लेती हूँ। पुराने वाले को डिस्कार्ड कर देती हूँ और नए वाले जार्स में फिर वो चीज़ रिफिल कर देती हूँ। उसके बाद यहाँ पे सारा काम होने के बाद देखें, यहाँ पे मेलबर्न में वेदर भी जो है बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है। जब दिन में बहुत ज़्यादा सनी डे था, गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, लेकिन शाम जब हुई तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है ना बारिश पड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो इसी तरीके का यहाँ पे समर का वेदर चलते रहता है मेलबर्न में। तो मैं किचन में आ गई थी। उसके बाद मैंने जो है वो मटन को डीप फ्रीज किया था। आज मैं सिंपल सा मटन कढ़ाई बना लूँगी। बहुत ज़्यादा तबीयत जो है ना थकी हुई थी, बच्चों को देखना, घर का काम करना, और साथ में एक्स्ट्रा आप अगर एक काम भी अपने लिए टास्क लेके बैठ जाओ ना तो सारा दिन ही उसमें निकल जाता है और आप ज़्यादा एफर्ट्स फिर कुकिंग की तरफ नहीं कर पाते। तो सबसे पहले कुकर में लिया मस्टर्ड ऑयल, साथ में डाला मटन और 2 से 3 जो है वो अनियंस को इस तरीके से कट करके डाला। साथ में मैं यहाँ पे जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक और साथ में इसमें हल्दी पाउडर डालूंगी और लाल मिर्ची पाउडर डालूंगी। मैं यहाँ पे टाइम बहुत ही ज़्यादा कम था तो मैंने इसको प्रेशर्स दे लिए थे, क्योंकि कुकर में सीटी दे लिया था। आप अगर चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई में भी उसको पानी दे के गोश्त को उसमें सॉफ्ट कर सकते हैं, लेकिन कुकर में सॉफ्ट कर लेने से ना बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पे 3 से 4 टमाटे जो हैं उसको भी अच्छी तरीके से कट करके गोश्त में ऐड कर दिया था। इसका मसाला बहुत ही मज़े का बनता है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखना। इसके बाद हम इसको जो है वो सीटी देने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर लगा के। आप चाहे तो टोमेटो के जो है वो छिलके पील भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने वैसे ही इसमें यूज़ कर लिया था। रेसिपीज़ जो है ना कि डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करनी चाहिए। मैं तो बहुत डिफरेंट रेसिपीज़ ट्राई करती रहती हूँ, एक ही रेसिपी मैं फॉलो नहीं करती। जो भी मुझे समझ आता है तो मैं उसको ट्राई करके देखती हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत ही मज़े के बनते हैं। ठीक है, जब भी आप बहुत ही खुशी से किचन में अपनी फैमिली के लिए, अपने आप के लिए अगर कुछ पका रहे हो बहुत ही ज़्यादा दिल से, तो इंशाल्लाह वो रेसिपी जो है बहुत ही मज़े की बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए गोश्त अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गया था। जो मसाला इसका बना था मैंने उसको बड़े से पैन में निकाला और इसका सारा मसाला जो है अभी हम थोड़ा सा सुखा लेंगे। ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मटन मसाला ग्रेवी जो है ना थोड़ी सी थिक होती है, और आप इसको अगर नान के साथ, रोटी के साथ या चावल के साथ अगर आप खाएंगे तो बहुत मज़े की दिखेगी। उसके बाद दही 3 से 4 चम्मच दही लिया था, उसको अच्छी तरीके से फेंटना है और आपके मसाले में उसको ऐड कर देंगे। उसको अच्छी तरीके से पकने देंगे। साथ में ग्रीन चिल्लीज और कोरिएंडर चॉप करके उसमें स्प्रिंकल करेंगे। साथ में ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर उसमें डालेंगे और ऊपर से 1 चम्मच उसमें घी या फिर बटर का आप यूज़ करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा सौंधा उसमें टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऊपर से ऐड किया था 1 लेमन जितना लेमन जूस, और उसको ढाप देंगे जब तक ऑयल ऊपर सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक आप उसको कुक कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी मटन कढ़ाई की फाइनल लुक बहुत ही मज़े की बन के रेडी हुई थी। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी और मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। ये है नॉर्मल रूटीन। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।